अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज नंबर होगा ये 76 पर, बोथ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस। हमने 2 पॉइंट्स बताने हैं, एक इसका बेनिफिट बताना है, दूसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट बताना है। तो इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं। एक इसका बेनिफिशियल पॉइंट बनता है, वो ये है कि क्योंकि हम इसे अपनी मिट्टी सॉइल की ज़रख़ेज़ी इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे लिए हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, वो इसके हार्मफुल इफेक्ट में आता है कि अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन चाहिए होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगी उतना ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फ्यूल्स वगैरह हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिससे इसके ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कि इम्प्रॉपर यूज़ जो होगा इसका, वो हमारे लिए नुकसानदायक इसलिए साबित होता है क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट के लिए बहुत हार्मफुल साबित होता है। जब ये खाद मिला पानी, फर्टिलाइज़र्स मिला पानी बारिश के साथ मिलकर कैनाल या रिवर में दाखिल होता है। तो किताब से इसका आंसर आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये वाले पॉइंट जो पेन से लिखा हुआ है इसको लिखना है। फर्टिलाइज़र्स आर बेनिफिशियल फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। उसके बाद जो मैंने हाईलाइट किया ये आपने रीड करना है। अ सब्सटेंस which add minerals to the soil is called fertilizers. It may be a natural fertilizer or chemical fertilizers. Chemical fertilizers are prepared in factories. Many chemical changes take place during their preparation. Fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium elements of the soil, जो कि NKP के नाम से भी जाने जाते हैं। मज़ीद, small size particles of a fertilizer dissolve easily in water. Hard particles are better than the soft ones because they release nutrients gradually. ये इसका एक पॉइंट हो गया। अब इसके इफ़ेक्ट्स पर आते हैं हम। इन एक्सेस ऑफ spreading, some fertilizers are not absorbed by the plants. These fertilizers may be reach into canals, rivers, causing water pollution and encourage the growth of algae. जब algae पानी की सतह पर बन जाती है तो ये एक्वेटिक एनिमल्स का जो सूरज की रोशनी होती है या बाहर की हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे उसका कनेक्शन ब्रेक कर देता है, जिससे उनके वो मर जाते हैं, जो हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। Say third point, during the manufacturing of the chemical fertilizers, a lot of fossil fuels such as coal, natural gas is used, due to which for fossil fuels reverses are reducing quickly, जो कि बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों ने कंप्लीट याद करना है, उर्दू मीडियम वालों ने भी इसी तरह याद करना है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। खाद्य फसल की पैदावार में इजाफे के लिए फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट, किसी ऐसी शय जो ज़मीन के नबात में इजाफा कर दे खाद कहलाती है। ये खाद कुदरती या कीमती तौर पर हो सकते हैं। कीमियाई खाद्य कारखानों में तैयार की जाती हैं। इनके दौरान बहुत सी कीमियाई तब्दीलियाँ रनमा होते हैं। ज़्यादातर मिट्टी को नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस एलिमेंट्स मुहैया करती है। ऐसे खादों को NKP के नाम से जाना जाता है। मज़ीद ये थर्ड लास्ट लाइन, खाद के छोटे साइज़ के दाने पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन सख्त वाले ग़ज़ाई अज़्ज़ा को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने की वजह से नरम दानों से बेहतर होते हैं। इसके बाद इसमें जो हार्मफुल इफेक्ट है, इसका नुकसान क्या है। ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव सूरत हाल में कुछ खादों को पौधे जज़ब नहीं करते। ये खादें नहरों और दरियाओं में पहुँच आबी आलूदगी का सबब बनती है और एल्गी और फंजाई की बढ़ा सकती हैं अफजाइश को। कीमियाई खादों की तैयारी के दौरान कोयला और कुदरती गैस जैसे ईंधन वाफर मकदार में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ईंधन के ज़खायर बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आप दोनों क्लासेस ने, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों ने, अपनी बुक से प्रिपेयर करना है और इसे कॉपी पर राइट भी करना है। थैंक यू।